अमित शाह ने दिया संसद में बाबा साहब को लेकर बड़ा बयान। जानिए आखिर क्या है पूरा सच। जनता की आई बड़ी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश के गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। संसद में उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी, जिसमें एक ऐसा वीडियो जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा देखा सुना जा रहा है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। और इस बयान में खास तौर पर जिस तरीके से अमित शाह के जरिए उनके जातिवादी और मनुवादी मानसिकता का उन्होंने जो परिचय दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर खास तौर पर अगर संसद की बात करेंगे तो संसद में एक नया ट्रेंड बन चुका है। वो ट्रेंड है कि संसद में लगातार बाबा साहब अंबेडकर 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 इस तरीके की बात होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसी के साथ साथ ईश्वर का इतना नाम ले लिया गया होता तो निश्चित ही जो स्वर्ग वो उसकी प्राप्ति हो जाती। ये बयान को लेकर तमाम प्रतिक्रिया जारी है और प्रतिक्रियाओं को आपके साथ साझा करेंगे कि आखिर अमित शाह ने संसद में बाबा साहब को लेकर इस तरीके की बयानबाजी क्यों की है, इस पर जनता क्या कुछ कहना चाहती है। सबसे पहले वीडियो आपके साथ साझा करते, उसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर प्रतिक्रिया लेंगे और लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो देखिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति की बात यहाँ पर अमित शाह कह रहे हैं कि जितना बाबा साहब का देश के अंदर नाम संसद में अगर दोहराया जा रहा है या अम्बेडकर नाम की जगह ईश्वर का नाम दोहराने का काम होता तो निश्चित ही 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो आप देख पा रहे हैं कि बाबा साहब के नाम मात्र से देश के गृह मंत्री अमित शाह के पेट में एक ऐसी मरोड़ तैयार हो जाती है जो कि ऑन रिकॉर्ड संसद में भी इस तरीके की शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं बाबा साहब का ये अपमान ही कहा जा सकता है। इसको लेकर प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू कर दे। सबसे पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर आप देखिए, कुछ अंबेडकरवादी का इस मसले पर क्या कुछ कहना है। कुछ अंबेडकरवादी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी सुन लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर का नाम कोई फैशन नहीं बल्कि अंबेडकर ब्रांड है, जिसने भी जिसने सभी नेताओं को उनका नाम जपने पर मजबूर कर दिया है। बाकी दलितों, वंचितों, गरीबों, महिलाओं का भला भगवान का नाम जपने से नहीं बल्कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम जपने से हुआ है। तो कुछ अंबेडकरवादी ने अपनी बात में साफ तौर पर कहा कि बाबा साहब का नाम लेना आखिर क्यों, इस देश के अंदर समय की सबसे बड़ी मांग है। बाबा साहब के नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दलों की जो राजनीति वो नहीं चल पा रही, क्योंकि इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान दिया, इस संविधान के पहले जो मनुस्मृति इस देश के अंदर लागू थी, जिस मनुस्मृति के आधार पर खास तौर पर दलित तबके से आने वाले, पिछड़े तबके से आने वाले और आदिवासी समाज के जो लोग हैं, इनकी जिंदगी, इनका जीवन जानवरों से भी बदतर था। और बाबा साहब के संविधान के चलते ये जिंदगी में उनका एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि जब जानवरों से बदतर जिंदगी इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा जीवन जी रहा था, उस समय कोई ईश्वर उनकी जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए नहीं आया। बाबा साहब के संविधान के बाद में ही ये परिवर्तन हो पाया है, क्योंकि इस देश के अंदर दलितों, वंचितों, गरीबों, महिलाओं का भला भगवान का नाम जपने से नहीं तो बाबा साहब अंबेडकर का नाम जपने से, उनके दिखाए रास्ते पर चलने से होगा। ये सबसे पहली प्रतिक्रिया कुछ अंबेडकरवादी की अपने आपके बीच रखी है। अगली प्रतिक्रिया सुनिए। अगली प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा गया है, जो कि मुकेश मोहन, इनका ये कहना है कि अमित शाह जी, अंबेडकर नाम कोई फैशन नहीं है, यह नाम दबाए गए लोगों के लिए शरण है और सत्ता से बाहर होते ही आपको भी इसी नाम की शरण में जाना है, इसलिए इसे सुनने की आदत डाल लीजिए। जय भीम। खास तौर पर जिस देश के अंदर बाबा साहब का लिखा संविधान और इस संविधान को अपने सर माथे से लगाने का काम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए संविधान पर चलने की जब बात आती है तो उस तरीके से उनकी सरकार या फिर उनका पूरा का पूरा नीति, उनका जो पूरा नियोजन है वो काम करता हुआ नहीं दिखाई देता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी देखने को मिलता है कि
ऐसे तमाम तरीके से फैसले लिए जाते हैं जो कि संविधान के विरोध में हो, जहां पर इनके ही मंत्री सांसद ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम इस सत्ता में आए इसलिए है कि हम भारत देश का संविधान बदल सके। ऐसे बार बार इस तरीके की जो प्रतिक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के जरिए चुनाव के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर देते हुए दिखाई देते हैं। अब चुनाव बीत जाने के बाद, सत्ता में आ जाने के बाद अमित शाह और उनके पार्टी के तमाम जो बड़े नेता या फिर जो लोग हैं वो इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। बाबा साहब का नाम लेकर सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद वही बाबा साहब को वो अपमानित करने का काम करते हैं और इसकी श्रृंखला एक लंबे समय से दिखाई दे रही है। अब अमित शाह को बाबा साहब का नाम बड़ा खल रहा है, पेट में एक बड़ी मरोड़ तैयार हो रही है, लेकिन चुनाव जब आएगा तो फिर एक बार बाबा साहब के नाम को लेने का काम और इसी तरीके से कांग्रेस को टारगेट करते हुए अपने वोट बैंक को कैसे बाबा साहब का नाम लेते हुए आकर्षित किया जाए, ये चीजें अमित शाह के जरिए फिर देखी जाएगी। इसी को लेकर एक प्रतिक्रिया यहाँ पर देखी जा रही है। अगली प्रतिक्रिया देखिए, अगली प्रतिक्रिया जो हंसराज मीणा, इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे के पूरे मामले पर। ये कह रहे हैं कि अमित शाह बाबा साहब अंबेडकर पर बयान घृणित और शर्मनाक है। ये साबित करता है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के मन में बाबा साहब और उनके विचारों के प्रति नफरत भरी हुई है। उनके पूर्वज संविधान के विरोधी थे और अब इन्हें अंबेडकर का नाम लेने वालों से चिढ़ है। अमित शाह देश से माफी मांगे। तो ये जो बात अमित शाह के जरिए भरी संसद में कहा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं, ये पूरे के पूरे देश का अपमान है और इसीलिए अमित शाह को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि इस बयान से उनके मन मस्तिष्क में चलने वाला जो मनुवादी जातिवादी जो चेहरा है वो कहीं न कहीं उनका पर्दाफाश हो चुका है। उनकी मानसिकता कितनी घृणित और शर्मनाक है ये बात भी साबित करती है और इसीलिए इस बात का कहीं न कहीं आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम जो नेता जो बाबा साहब को लेकर इस तरीके की सोच रखते हैं कि संसद में अगर बार बार बाबा साहब का नाम दोहराया जाए, अगर अंबेडकर अंबेडकर कहा जाए तो उन्हें लगता है कि इसके जगह ईश्वर का नाम ले लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये समझना होगा इस देश के दलित आदिवासी पिछड़े बहुजन समाज को कि बाबा साहब का नाम लेना और उनके बताए हुए दिखाए हुए इस संविधान के मुताबिक चलना ये कितना ज्यादा आवश्यक है और बाबा साहब के इस संविधान का संरक्षण अगर वो नहीं करेंगे तो आज जो उनके पास में वोट का अधिकार है इसलिए उनकी अहमियत है, उनको मान सम्मान या फिर तमाम 5 सालों के बाद उनके दहलीज पर जो बड़े बड़े नेता सिर झुकाते हैं वो इसीलिए है कि बाबा साहब ने जो समानता के आधार पर एक वोट का अधिकार दिया है, इस एक वोट के चलते सभी को, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, किसी भी तबके से आता हो, उसे एक वोट का अधिकार है और कितना भी पूंजीपति और धन्ना सेठ हो उसे भी एक वोट का ही अधिकार है और ये बराबरी जो है वो बराबरी देश के बीजेपी और आरएसएस के लोगों को पसंद नहीं और इसीलिए उनको बाबा साहब के नाम से बड़ी तकलीफ है और ये बात कही गई है। इसके बाद अगली प्रतिक्रिया देखिए, अगली प्रतिक्रिया यहाँ पर नेहा सिंह राठौर जो कि भोजपुरी गायिका है, जिन्होंने कहा है कि अंबेडकर जी के नाम का मजाक मत बनाइए सर, 5 किलो राशन की बहुत बड़ी कीमत वसूल रहे हैं आप। 80 करोड़ इस देश के अंदर राशन फ्री में देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनको बाबा साहब का नाम एक मजाक लग रहा है और वो कह रहे हैं कि एक नया फैशन हो चुका है बाबा साहब का नाम लेना, जिन्होंने इस देश के अंदर इतना बड़ा भारत का संविधान लिखा, इतना नहीं तो उस बहुत बड़े तबके को जो न्याय देने का काम किया, जो आज जो जिंदगी अपनी बेहतर जी पा रहा है, जो कहने के गांव के बाहर था, जो आज शहरों में आ चुका है, जो अपनी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन कर चुका है, ये सभी चीजें बाबा साहब के संघर्षों से संभव हो पाया है और वो नाम अगर संसद में दोहराया जाता है तो ये बात कहीं ना कहीं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को फैशन दिखाई देती है और इसीलिए ये जो सरकार है ये 5 किलो का राशन का एक बहुत बड़ा झुंझुना थमाकर आने वाली सरकार है और कहीं ना कहीं इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना देश के गृह मंत्री के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है और कहीं ना कहीं इस बात से ये भी साबित होता है कि इस बयान से वो ऐसे तमाम अनेक मुद्दों को लेकर दिशा भूल करना चाहते जिस पर चर्चा बहस होना आवश्यक है, क्योंकि बाबा साहब का अपमान इस देश का, बाबा साहब को मानने वाला उनका अनुयायी और देश का संविधान को मानने वाले लोग वो कदापि सहन नहीं करते। अगली प्रतिक्रिया देखिए,
अगली प्रतिक्रिया यहाँ पर लक्ष्मण यादव इनकी है। अगली प्रतिक्रिया क्या कुछ कहती है। लक्ष्मण यादव ने इस अपने बयान में ये कहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेना गृह मंत्री अमित शाह जी को फैशन लग रहा है। जिन्हें बाबा साहब का नाम लेने से इतनी परेशानी हो रही है, वो बाबा साहब के सपनों का भारत क्या बनाएंगे। अगर हम इस बात की उम्मीद करते इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा ये सोच रखता है कि भारतीय जनता पार्टी ये बाबा साहब के सपने को पूरा करेगी, तो ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा बाबा साहब के विचारों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। जहां पर बाबा साहब की विचारधारा अम्बेडकरवाद अगर कहेंगे, जो कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय वाली है, दूसरी तरफ असमानता वाली, भाईचारे को खत्म करने वाली, गुलामी मानसिकता और अन्याय को बरकरार रखने वाली जो मानसिकता है, वो कहने की इस देश के में चलने वाली आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की है। और वो बिल्कुल भी बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलना तो छोड़िए, उनके सपने को पूरा करना ये उनके लिए ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना है। तो समझना होगा कि अब जो प्रतिक्रियाएं है, ये प्रतिक्रिया ये बात साबित करती है कि अमित शाह को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि उनका यह बयान ये सोची समझी साजिश के तौर पर ही दिया जा रहा है और कहने के अहम मुद्दों को भटकाने के लिए ही इस बयानबाजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले पर कांग्रेस के हैंडल से भी काफी कुछ कहा गया है। कांग्रेस के हैंडल से जो प्रतिक्रिया है वो भी आपके बीच रखते हैं। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने बेहद घृणित बात की है और इस बात से जाहिर होता है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के मन में बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर बहुत नफरत है। और नफरत ऐसी है कि उनके नाम तक से उनको चिढ़ है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज बाबा साहब के पुतले फूंकते थे, जो खुद बाबा साहब के दिए संविधान को बदलने की बात करते थे। जब जनता ने इन्हें सबक सिखाया तो अब इन्हें बाबा साहब का नाम लेने वालों से चिढ़ हो गई है। शर्मनाक। अमित शाह को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कांग्रेस के हैंडल से कहा गया है कि अमित शाह को इस पूरे के पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का अपमान ये देश का अपमान है और ये जो बात उनकी कही गई है ये उनकी घृणित मानसिकता है। सबसे बड़ा जो है वो सबूत भी है। रोहिणी घावरी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, रोहिणी घावरी की प्रतिक्रिया सुनिए। आदरणीय अमित शाह जी, हम बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो दिन रात अंबेडकर अंबेडकर करेंगे। हमारे जीवन का उद्धार ही अंबेडकर जी की वजह से हुआ है। तो डॉक्टर रोहिणी घावरी जो कि अपने तमाम बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियां बटोरती है, और उन्होंने इस अमित शाह के बयान पर यह कहा है, जो कि देश के गृह मंत्री है, कि बाबा साहब का इस तरीके से किया गया अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तब तक अंबेडकर करते रहेंगे अपने आखिरी क्षण तक, क्योंकि हमारे जीवन का उद्धार अगर किसी ने किया है तो वो अंबेडकर ने किया है, और उसी वजह से इस नाम को हम बार बार दोहराएंगे। इस बात को भी आप समझने की कोशिश करें कि एक समय पर यही भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े समर्थक के तौर पर रोहिणी घावरी नजर आ रही थी। आज एक ऐसा बयान जो बाबा साहब के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जरिए दिया गया, तो आज उस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से निकले जो अमित शाह है, गृह मंत्री है, इनको लेकर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है। उनके बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अगली प्रतिक्रिया राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने क्या कहा है, अपने एक वाक्य में, एक पूरे लाइन में उन्होंने अपना जवाब लिखा है कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। तो इस देश के अंदर जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति को मानने वाले जो लोग हैं, इनको इस देश का ना भारत का संविधान पसंद है, न संविधान लिखने वाले निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पसंद है। इसीलिए समय समय पर अपना जो गुस्सा है, जो घृणा है, जो कहीं ना कहीं बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से जो नफरत है, वो समय के मुताबिक बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। जिनके मन और मस्तिष्क में मनुस्मृति बसी है, उनका आखिर बाबा साहब का नाम कैसे बर्दाश्त होगा, उनके नाम से उनको तकलीफ बेशक ही होगी। ये बात राहुल गांधी के जरिए की गई है। और इस देश के अंदर लगातार जो सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियां हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर उनके साथ में तमाम जो उनके घटक दल हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो भूमिका हमेशा से इस प्रकार की होती है कि बहुजन समाज से आने वाले तमाम जो महापुरुष इनको वो अपमानित करते हुए दिखाई देते हैं। इतिहास के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एक समय में
हमको देखने को मिला कि इसी कांग्रेस के जरिए महात्मा फुले को अपमानित किया गया। जब छत्रपति राजश्री शाहू महाराज राजनीतिक तौर पर उनके जीवन में उन्होंने इस चीज को अमल में लाया, फिर राजनीति उन्होंने करनी शुरू की। उस दौरान भी कांग्रेस के माध्यम से छत्रपति राजश्री शाहू महाराज को भेड़ों का राजा और अनेकों प्रकार से नाम लेकर अपमानित करने का काम किया गया। और जब मौका बाबा साहब के पास में इस देश का, भारत का संविधान लिखने की, तो प्रत्येक तरीके से षड्यंत्र रचकर बाबा साहब को इस भारत के जो संविधान सभा है, संविधान सभा के दरवाजे खिड़की तो क्या रोशनदान तक बंद करने का काम इस देश के अंदर कांग्रेस ने किया। आज हम दिखाई पड़ता है कि इतिहास के अंदर में जो कांग्रेस ने लगातार बहुजन महापुरुषों को अपमानित किया है, आज वर्तमान में हमको ये देखने को मिल रहा है कि उसी काम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। इसीलिए इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, पूरे के पूरे बहुजन समाज को भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों से किसी भी तरीके की उम्मीद अगर हमारे भारत के संविधान का संरक्षण करने के लिए, बाबा साहब का सम्मान करने के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि महापुरुष हमारे हैं, ये लड़ाई हमारी है, लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, और क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भी हमारी है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर और अमित शाह का जो बयान आया है, इस बयान को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।